राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। नया अध्याय शुरू हो रहा है, नवाध्याय। तो जड़ भरत जी के बारे में जानेंगे। तो आप लोगों ने देखा एक बार विचलन होने से, एक बार भटकाव होने से, थोड़ा सा भटक जाने से क्या होता है? क्या होता है? बस इतना ही होता है कि भरत महाराज जैसे शुद्धतम भक्त को भी, अब वो चित्रण करके दिखा रहे हैं, उनमें तो दोष नहीं ढूंढना चाहिए, परंतु भरत महाराज जैसे शुद्धतम भक्त को भी एक जन्म पशु का लेना पड़ जाता है, मृग का, और दूसरा जन्म जड़ भरत का ले रहा है। और जड़ भरत के जन्म में उन्होंने अपना जीवन को सार्थक बना दिया। हम लोगों का भटकाव नहीं होना चाहिए। यही देखते हुए चैतन्य चैतामृत की क्लास में, भगवत गीता की क्लास में भी सेम विषय बात हो रही थी। चैतन्य चैतामृत में आज कुछ 50 मिनट हम लोगों ने बात किया। भगवत गीता में भी वही श्लोक आया और आज मात्र एक श्लोक ही पढ़ा। वही विषय के बारे में बात हो रही है। तो हमारा निवेदन तो यही है कि सब कोई दृढ़ता से चल लीजिए। नहीं चलिएगा तो बड़ा कष्ट रहेगा। भरत महाराज को कष्ट झेलना पड़ा। देखिए, दो प्रकार के लोग होंगे, जो मेरी बातों को दृढ़ता से पालन करते हो, जो मेरी बातों को दृढ़ता से पालन न कर पाते हो। तो जो नहीं कर पाते हैं, देखिए उनसे तो बस निवेदन करेंगे, है ना, विभिन्न प्रकारों से निवेदन करते रहेंगे। हो सकता है किसी दिन स्वीकार कर लें और लाभान्वित हो जाएं, परंतु जो पूर्ण रूप से पालन करते हैं उनके प्रति मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं उनको कुछ ऐसा मार्ग बताऊं, ऐसे मार्ग पे ले जाऊं कि वो सभी प्रकार के कष्टों से तत्काल प्रभाव से निकले, जीवन को सार्थक बनाए, कष्ट मुक्त बनाए। वही प्रयास। आप सभी दृढ़ता से चलिए, बहुत अच्छा है। देखिए, वैसे तो मेरी कई बात को ही समझ जाइए तो बहुत है, परंतु फिर भी मैं कोशिश करूंगा गुरु महाराज के शब्दों को निकाल करके उनके शब्दों को भी आपके सामने रख दूं। देखिए, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए, मेरा और गुरु महाराज का शब्द एक ही है। जो डेडिकेटेड हो उनको, और जो डेडिकेटेड नहीं, हम उनको बदल भी कैसे सकते हैं। तो कहने का अर्थ है किसी भी तरीके से कोई और प्रमाण देने का तो कोई औचित्य बचता नहीं है, परंतु फिर भी क्योंकि गुरु महाराज के शब्द ही मेरे जीवन है, फिर भी उन शब्दों को आप सभी के सामने ला करके मैं रखने का कोशिश करता हूँ कि उसके बाद आप लोग दृढ़ता से चलते रहिए, बहुत सारा, है ना, बहुत दृढ़ता से। ओके, चलिए आप समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप स्टार्ट करें अध्याय 9। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। अध्याय 9, जड़ भरत का उत्कृष्ट चरित्र।
इस अध्याय में भरत महाराज के ब्राह्मण शरीर प्राप्त करने का वर्णन है। इस शरीर में वे एक मूढ़, बहरे और गूंगे व्यक्ति की तरह रहे, इतना कि जब उन्हें देवी काली के समक्ष बलि देने के लिए लाया गया, तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया और मौन रहे। मृग का शरीर त्यागने के बाद उन्होंने एक ब्राह्मण की सबसे छोटी पत्नी के गर्भ में जन्म लिया। इस जीवन में वे अपने पिछले जन्म की क्रियाओं को भी स्मरण रख सकते थे और समाज के प्रभाव से बचने के लिए वे बहरे और गूंगे व्यक्ति की तरह रहे। वे पुनः गिरने से बचने के लिए अत्यंत सावधान थे। वे किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलते थे जो भक्त नहीं था। यह प्रक्रिया प्रत्येक भक्त को अपनानी चाहिए, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने सलाह दी है, असत संग त्याग। असत संग त्याग एहि वैष्णव आचार्य। किसी को कड़ाई से अभक्तों का संग त्यागना चाहिए, चाहे वे परिवार के सदस्य ही क्यों न हो। जब भरत महाराज ब्राह्मण शरीर में थे, तो पड़ोस के लोग उन्हें एक पागल मूढ़ व्यक्ति समझते थे, किंतु भीतर वे सदा भगवान वासुदेव का कीर्तन और स्मरण करते रहते थे। यद्यपि उनके पिता उन्हें शिक्षा देना चाहते थे और उन्हें यज्ञोपवीत देकर ब्राह्मण के रूप में शुद्ध करना चाहते थे, फिर भी वे इस प्रकार रहे कि उनके माता-पिता समझ सकें कि वे पागल हैं और संस्कार पद्धति में रुचि नहीं रखते। वे बिना ऐसे औपचारिक बिना ऐसे औपचारिक संस्कारों के पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में स्थित रहे। इस अपनी मौनता के कारण कुछ लोग जो पशुओं से बेहतर नहीं थे, उन्हें अनेक प्रकार से छेड़ने लगे, किंतु उन्होंने सहन किया। अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद उनकी सौतेली माँ और सौतेले भाई उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगे। वे उन्हें सबसे निंदित भोजन देते थे, फिर भी उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। वे पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में लीन रहे। एक रात उनके सौतेले भाइयों और माँ ने उन्हें धान के खेत की रखवाली करने का आदेश दिया और उस समय एक डाकू दल के नेता ने उन्हें उठा लिया और भद्रकाली के समक्ष बलि चढ़ाकर मार डालने का प्रयास किया। जब डाकू भरत महाराज को देवी काली के समक्ष लाए और उन्हें मारने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, तो देवी काली एक भक्त के साथ दुर्व्यवहार के कारण तुरंत सचेत हो गई। वह विग्रह से बाहर आई और अपने हाथों में कुल्हाड़ी लेकर वहां सभी डाकुओं को मार डाला। इस प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त अभक्तों के दुर्व्यवहार के बावजूद मौन रह सकते हैं। जो दुष्ट और डाकू किसी भक्त के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें अंततः भगवान की व्यवस्था से दंड मिलता है। हरे कृष्ण गुरु जी। अवश्य रक्षीवे कृष्णा विश्वास पालन। अभी जब हम लोग कीर्तन करते हैं कि हमारी रक्षा भगवान कृष्ण करें, ये नहीं कि इस प्रकार रक्षा करेंगे। लोगों का विचारधारा क्या होता है कि हमारा घर को बचा लीजिए, भगवान है तो हमारे घर को बचा लेंगे, हमको भगवान पे विश्वास है, हमारे घर को बचा लेंगे, हमको भगवान पे विश्वास है कि हमारे परिवार को बचा लेंगे, हमको विश्वास है हमारे शरीर को बचा लेंगे, हमको विश्वास है कि हमको बीमार नहीं होने देंगे, हमको विश्वास है कि हमारे पुत्र को बचा लेंगे। तो ये विश्वास कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये आसक्ति है, पागलपन है। ये कोई विश्वास नहीं है, आपको भगवान पे कोई श्रद्धा नहीं। भगवान आपके लिए वो वस्तु है जिससे आप अपना जो हित है वो साध सके, आपके लिए बस इतना ही है। एक भक्त को भगवान पे विश्वास होता है, पर विश्वास ये नहीं होता है कि हमको इस प्रकार से बचा लेंगे, हमारे लिए ये कर देंगे, ये सब नहीं विश्वास होता।
भक्त को ये विश्वास होता है कि भगवान जो करेंगे हमारे लिए वो सही करेंगे। भगवान कोई अपने मन मुताबिक आपके इच्छा अनुसार चलने वाले नौकर तो है नहीं कि आज इसने ये बोल दिया है चलो हम ये करके बताते हैं। आज इसने ये बोल दिया आज हम ये कर देते हैं इसके लिए। आज तो नहीं आज कुछ और बोला आज हम वो कर देते हैं। हम लोग भगवान को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। स्थिति ये है कि हमको भगवान के अनुसार चलना। भरत महाराज इस बात को स्वीकार कर लिए। इस बात को स्वीकार करने के बाद भरत महाराज के जीवन में कुछ और नहीं बचा। बस इतना ही बचा कि जो भी कृष्णा बोले हम वो करें। देखिए, किसी को गुरु प्राप्त हो तो वो गुरु, अभी हम लोग 8 PM वाली क्लास में हम लोग जान रहे थे, भगवत गीता क्लास में क्या कि गुरु कोई एक जन्म के लिए तो होता नहीं है। गुरु तो जन्म जन्मांतर होता है। शायद 5 PM में जानते थे। गुरु तो जन्म जन्मांतर होता है, हमेशा के लिए होता है। हम लोग सोचते हैं गुरु की ये सेवा कर दो वो सेवा कर दो तो हो गया। आप जन्म जन्मांतर सेवा कीजिएगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि आपका अस्तित्व भी जन्म जन्मांतर का था, गुरु भी जन्म जन्मांतर के हैं। आपको अगर ये अवधारणा है कि गुरु एक जन्म का है, मतलब शरीर समझते हैं गुरु को, तो अगर गुरु को जान लिया कि इस जन्म के गुरु हैं, क्या जान लिया कि हमारे आध्यात्मिक गुरु ये हैं, कब तक हैं जी? कब तक है? कैसा पागल लोग होता है ना, है कैसा पागल लोग होता है। जैसे देखते हैं मदिरा पिया हुआ व्यक्ति है ना, कुछ भी अनर्गल बात बोलते रहता है, कोई भी बात बोल सकता है ना। कोई नशे में इतना ज्यादा धुत होता है, कोई भी बात बोलता है। तो लोग भी ऐसी ही बात करता है, बोलता है ये हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं इस जीवन के। ये अपने में ही बहुत कॉमिकल है। आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक का अर्थ है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मतलब शरीर से जिसका कोई संबंध ना हो। और हम क्या बोले, ये आध्यात्मिक गुरु हैं, और कब तक? इस शरीर के। जिसको शरीर की अवधारणा नहीं है वो आध्यात्मिक गुरु बन सकता है, वो आध्यात्मिक गुरु होगा। तो जब शरीर की अवधारणा ही नहीं है तो आपके इस शरीर के गुरु कैसे हो सकते हैं? आपका अपनी माता से संबंध है, आपको जन्म अपनी माता ने ही आपको दिया है, पर वो इस जन्म की माता है, इस शरीर की माता है। आपके पिता है, आपके पिता ने जन्म दिया है, तो इस शरीर के पिता है। आपका भाई है, आपका भाई इस शरीर का भाई है। आपकी माँ है, बहन है, कोई भी है, इस शरीर का है। गुरु ये शरीर को ही छुड़वाने के लिए है। कोई बोले गुरु और फिर बात करे शरीर का, तो ये स्वयं में ही हास्यास्पद। परंतु पागल लोग जो होता है ना, मदिरा के नशे में डूबा हुआ, वो ऐसा बात करता है, वैसा बात करता है। 1 मिनट। है? 1 मिनट।
थोड़ा सा रुकिए, आप लोगों को एक चीज दिखाऊं। देखिए हम आप जानते ही हैं सोसाइटी के कोई भी चीजों को ऑथेंटिक तो जानते नहीं है, परंतु ये हिंदी ट्रांसलेटेड वर्जन है, हिंदी ट्रांसलेटेड है ना, वेबसाइट बहुत बार ट्रांसलेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये अंग्रेजी में ही लिखा हुआ है पर ये हिंदी ट्रांसलेट है। ओके, ये सुबह गुरु पूजा करते हैं, है ना। अब ये उसी लिए गड़बड़ लिखा हुआ है क्योंकि हिंदी ट्रांसलेटेड है, पर कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। चक्षुदान दिलो जयी, जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। या फिर और अच्छे से बोले तो चक्षुदान, क्या चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। एक्चुअली में जो हम लोगों का वाला है ना, उसमें क्या है, उसमें वर्ड पे ज्यादा फोकस है, तो बहुत अच्छा है, वही करना है हमको, दूसरा कुछ नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, उसका अर्थ क्या है। अब फिर से ट्रांसलेटेड है तो ट्रांसलेटेड पूरा 100% होगा वो ठीक, वो नहीं है, पर ठीक है। क्या, वे मेरे अंधकार में आंखों को खोलते हैं और मेरे हृदय की दिव्य ज्ञान को भरते हैं। वे जन्म जन्मांतर तक मेरे स्वामी। गुरु का पोजीशन क्या है? चक्षु है, क्या है? चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो जो आध्यात्मिक गुरु होता है वो जन्म जन्मांतर के लिए होता है। यहाँ पे भरत महाराज को आध्यात्मिक गुरु का आवश्यकता इसलिए नहीं था क्योंकि आध्यात्मिक गुरु पहले से ही थे। आध्यात्मिक गुरु का इंस्ट्रक्शन को याद करो, आध्यात्मिक गुरु कभी नहीं जा रहे। लोगों का कष्ट क्यों है? क्योंकि लोग कृष्णा से अपना प्रेममयी संबंध भूल गया। लोगों का कष्ट किस लिए है? क्योंकि वो गुरु का आदेश निर्देशों को भूल गया। तो अगर कोई गुरु के आदेशों को पालन करते रहे तो प्रकट, वो आजकल लिविंग गुरु बोलते हैं, तो किसी से पूछ लीजिएगा जड़ भरत के लिए लिविंग गुरु कौन से थे, हैं? जड़ भरत के लिए लिविंग गुरु का नाम बताइए। बोलेगा पता नहीं क्या क्या बात करते रहते तुम लोग, हैं? हमारा कॉन्सेप्ट हिलाते रहते। हम लोग जड़ भरत नहीं है, हम लोग उतना शुद्ध भक्त नहीं है, कुछ भी अनर्गल बातें करने लग जाए। तो बात यही है, अगर आप गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो आप शिष्य हैं, और जब गुरु की आज्ञा का पालन कर ही नहीं रहे हैं तो आपका गुरु से संबंध बनता ही नहीं। हमारा गुरु से तभी तक संबंध है जब तक हम गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। गुरु आध्यात्मिक है, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो हम भी आध्यात्मिक हो जाएंगे, और जो गुरु की बातों का पालन करे ही ना तो उसे कष्टों से निकलना संभव है ही नहीं। तो भरत महाराज को बाद में अगले के अगले जन्म में अवसर मिला और उन्होंने क्या किया? उन्होंने भगवान के कहे अनुसार, प्रमाणिक गुरु उनका
वर्णित नहीं है, परंतु प्रामाणिक गुरु के कहे अनुसार बातों का पालन किया, भक्ति किए, भगवत धाम चले गए। देखिए यहाँ पे एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर आपके प्रति कोई दुर्भावना करे, आपके प्रति कोई अपराध करे, आपके प्रति कोई कितना भी बुरा कार्य करे, तो हमें टॉलरेंट होना है। हमारे प्रति करेगा तो हम क्या करेंगे? हम टॉलरेंट रहेंगे। समझ आ रहा है? अगर हमारे प्रति कोई बुरा कर देगा तो हमको क्या रहना है? टॉलरेंट रहना है। परंतु अगर जो रक्षित है उसके प्रति कर दीजिए। कहने का अर्थ, गुरु के सामने शिष्यों का अवहेलना कर दो, गुरु नहीं छोड़ेगा। और अगर कोई गुरु छोड़ देता है तो वो गुरु नहीं है, वो गुरु नहीं। एक बंदर को कभी देखे हैं? बंदर को, या फिर मुझे ऐसे बोलना चाहिए, प्लीज कोई अन्यथा मत लीजिए, समझिए बात। एक बंदरिया, बंदर माँ है ना, कभी उसको डरा दीजिए, बंदर माँ को कभी डरा दीजिए, भाग जाएगी। बंदर माँ को आप थोड़ा सा कुछ मार दीजिए तो वो डर के भाग जाएगी। पर वही बंदर माँ के बच्चे को मार के बताओ, अगर वो नोच खसोट भी करना है तो बिल्कुल कर देगी, नहीं छोड़ती, नहीं छोड़ती। अगर बच्चे को कर दोगे ना, नहीं छोड़ेगा, सच में नहीं छोड़ेगा। बहुत बार देखते हैं ना, बंदर बहुत बार एग्रेसिव हो जाता है। आप लोग देखते हैं बंदर बहुत बार एग्रेसिव हो जाता है, बहुत बार, अधिकतर बार वही कारण होता है। देखिए क्या है, उनके सेंसेस परफेक्ट तो है नहीं, ढंग से तो अनुभव कर नहीं पाते, पर उनको ऐसा लगने लग जाता है मेरे बच्चे को ले जा रहा है, मेरे बच्चे को मारना चाह रहा था। कभी बंदर एग्रेसिव हो जाता है ना, मेजर कारण यही होता है, खाने से भी ज्यादा मेजर कारण यही होता है। अब अगर किसी को लग जाए कि हमारे बच्चे को मार रहा है, क्या उसको मारना नहीं चाहिए क्या? तो बंदर अग्रेसिव हो जाए तो गलत नहीं है अगर वो मार रहा है। एक बंदर, एक बिल्ली, एक कोई पशु तो बच्चे को इतना बचाता है, अपनी जान की परवाह नहीं करता है, अपने को मारोगे तो टॉलरेट कर लेता है, बच्चे के लिए वो इतना। सोच के देखिए भगवान हमारे लिए कितने चिंतित होंगे। हम लोग कैसे होते हैं ना, हम लोग बड़े पागल से हैं, हम लोगों को लगता है हम अपना अहित कर लें तो कर लें, माई लाइफ माई चॉइस, और एक्चुअली हम बोलना चाहते हैं माई लाइफ मायाज चॉइस। तो हमको क्या लगता है, हम अगर अपना अहित भी कर लेंगे तो हमारा जीवन है। आप लोगों ने बहुत लोगों को जो नशा करता होगा ना, उसके मुख से सुना होगा क्या, मेरा कमाया हुआ पैसा है, हमारी मर्जी, हम पैसे कैसे खर्चा करें, हमारा पैसा है, ठीक है, मेरी मर्जी, हमने कमाया है, हम खर्चा करेंगे, है ना। अपना ही लॉस कर लेते हैं और ऐसे करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अपना घाटा करके भी इस प्रकार से बोलते हैं। अब आप सोचिए भगवान कृष्ण जो परम पिता है उनको कैसा लगता होगा, एक पिता को कैसा लगता होगा, एक पुत्र इस प्रकार की अनर्गल बातें कर रहा है, पागलपन की बातें कर रहा है। हम लोग तो अपने सेंसेस में नहीं है, हम लोगों को तो पूर्ण रूप से समझ में नहीं आ रहा भगवान को कितना बुरा लगता होगा अगर हम अपना अहित कर लें तो।
परंतु पागलपन के नशे में हमको वो अहित करते हुए बुरा नहीं लगता। अगर हमारे साथ कुछ अहित हो जाए तो हमको टॉलरेट करना चाहिए, परंतु हमको अपना अहित नहीं करना चाहिए। और पागल ही होगा जो अपना अहित करेगा। तो किसी को इस प्रकार का पागल नहीं होना चाहिए। भगवान हमारे अहित के लिए नहीं है, भगवान हमारे परम हित के लिए। गुरु हमारे अहित के लिए नहीं है, गुरु हमारे परम हित के लिए। तो भगवान की बातें सुनिए, गुरु की बातें सुनिए, अपना परम हित कीजिए। भगवान आपका अहित करके प्रसन्न नहीं होंगे, आपका परम हित देख करके प्रसन्न होंगे। आप अपने आप को कष्ट में डाल लेंगे तो गुरु प्रसन्न नहीं होंगे, आप अपने कष्टों से निकलेंगे तब गुरु प्रसन्न होंगे। कोई भी जो भगवान की बातों का पालन करेगा, सब कोई कष्ट से निकल जाएगा। परंतु एक बात याद रखिए, हम लोगों को हमेशा दर्द होना चाहिए। भक्त का गुण होता है परा दुखा दुखी, दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाने वाला। हमको अपना दुख तो हमको वैल्यू नहीं करना चाहिए। अगर मिलना है जितना दुख तो उतना तो मिलेगा ही, उसमें क्या ज्यादा सोचना है, उसमें विचार करके क्या होगा, दुख कम हो जाएगा क्या? तो हमको अपने दुख को तो ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके नहीं देखना चाहिए। परंतु एक भगवत भक्त को कष्ट हो जाए, एक भगवान के भक्त को कष्ट हो जाए तो हमको बड़ा पीड़ा होना चाहिए। एक भगवत भक्त का यही गुण है, परा दुखा दुखा, दूसरे को दुख को देख करके दुखी हो जाता है। एक भक्त इसी प्रकार का हो सकता है, जिसको दूसरे का दुख देख करके दुख ना होता हो तो भगवत भक्त नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप सभी को इतनी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। अगर बाई एनी चांस कुछ नहीं समझ में आया फिर से पूछ लीजिएगा, परंतु मैं तो यही कहूंगा कि हाँ हाँ हाँ, आप सभी अपने जीवन को सार्थक बनाइए। देखिए, भटक भटक जाना, पतन पतन हो जाना है, मार्ग से भ्रमित हो जाना बहुत आसान है, मार्ग पे चलना बड़ा मुश्किल है। तो हम तो कहेंगे कि मार्ग पे चल लीजिए। चलिए आगे के समझने का प्रयास करें। जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें। ओके, कंटिन्यू करते हैं। आश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, मृग का शरीर त्यागने के बाद भरत महाराज ने एक अत्यंत शुद्र ब्राह्मण एक अत्यंत शुद्ध ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। वहाँ एक ब्राह्मण थे जो अंगिरा अंगिरा के वंश में थे। वे ब्राह्मण गुणों से पूर्ण रूप से सुसज्जित थे। वे अपने मन और इंद्रियों को वश में कर सकते थे और उन्होंने वैदिक साहित्यों एवं अन्य सहायक ग्रंथों का अध्ययन किया था। वे दान देने में कुशल थे और सदा संतुष्ट, सहनशील, अत्यंत नम्र, विद्वान तथा ईर्ष्या रहित थे। जी, जी। वे आत्म साक्षात्कारी थे और भगवान की भक्ति सेवा में संलग्न थे। वे सदा समाधि में रहते थे। उनकी पहली पत्नी से 9 समान गुणों वाले पुत्र उत्पन्न हुए और दूसरी पत्नी से जुड़वा, एक भाई और एक बहन उत्पन्न हुए, जिनमें पुरुष बालक को सर्वोच्च भक्त और राजर्षियों में अग्रणी भरत महाराज कहा गया। यह है उनके मृग शरीर त्यागने के बाद लिए गए जन्म की कथा। तात्पर्य: भरत महाराज एक महान भक्त थे, किंतु उन्होंने एक जीवन में सिद्धि प्राप्त नहीं की। भगवद गीता में कहा गया है कि जो भक्त एक जीवन में अपने भक्ति कर्तव्यों को पूर्ण नहीं कर पाता, उसे पूर्ण गुणों से युक्त ब्राह्मण परिवार या धनी क्षत्रिय या वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। शुचिना श्रीमता गेहे, भगवद गीता 6.41। भरत महाराज महाराज ऋषभ के ज्येष्ठ पुत्र थे, जो एक धनी क्षत्रिय परिवार में थे, किंतु अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा
तथा एक तुच्छ मृग के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण उन्हें मृग के पुत्र के रूप में जन्म लेने को बाध्य होना पड़ा। तथापि एक भक्त के रूप में उनकी दृढ़ स्थिति के कारण उन्हें अपने पिछले जीवन का स्मरण रखने का वरदान मिला। पश्चातापी होकर वे एक एकांत वन में रहे और सदा कृष्ण का चिंतन करते रहे। फिर उन्हें एक अत्यंत अच्छे ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने का अवसर मिला। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। देखिए क्या है, असलियत तो ये है कि अगर ब्राह्मण परिवार में किसी को जन्म लेने का मौका मिल जाए, सच में ब्राह्मण, गुण से ब्राह्मण, तो बड़ा खुश होना चाहिए। अंगिरा ऋषि के वंश में एक ब्राह्मण थे। उस कुल में जन्म लिया भरत महाराज ने। फिर से नाम भरत महाराज ही, भरत ही था। यहाँ पे देखिए, भरत महाराज कहा गया, जिनमें पुरुष को सर्वोच्च भक्ति और राज ऋषियों में अग्रणी भरत महाराज कहा गया। ठीक है। एक भाई और बहन, जुड़वा भाई बहन जन्म लिए थे। नहीं, वो वंश में जो डॉट है ना, थोड़ा सा देखने में गड़बड़ हो जाता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं, पर अर्थ पूरा रूप से बदल जाता है। यहाँ पे ब्राह्मण का गुण बताया गया है। दान देते थे, दान देने में कुशल थे, सदा संतुष्ट रहते थे, सहनशील, अत्यंत नम्र, विद्वान और ईर्ष्या रहित थे। तो भरत महाराज को इस प्रकार के परिवार में जन्म लेने का मौका मिला। यहाँ पे बताया गया, भगवत गीता में बताया गया है कि अगर कोई भक्ति सेवा पूर्ण नहीं कर पाता है तो उसे अच्छे कुल में, धनी घर में, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने का मौका दिया जाता है। सामान्य रूप से तो ये बड़ा आनंद प्रदायनी होना चाहिए, आनंद प्रदान करने वाला होना चाहिए, परंतु सच बोल रहा हूं, मतलब अगर वास्तव में देखा जाए तो किसी का हृदय कांप जाना चाहिए ये सुन करके। फिर से जन्म मिलेगा, फिर से जन्म लेने की पीड़ा, फिर से शारीरिक पीड़ा, कोई ना कोई प्रकार का कष्ट तो फिर से मिलेगा, फिर से लोगों का व्यथा देखना पड़ेगा, फिर से आसक्ति रुकेगी, फिर से विभिन्न प्रकार के कष्ट आएंगे, फिर से हमको कितना झेलना पड़ेगा। सामान्य रूप से तो ये बड़ा आनंद देने वाला होगा, परंतु हम सभी के लिए, अगर हमको सच में भगवत भक्ति करनी है, तो हम सभी के लिए बड़ा डरावना होना चाहिए कि हमको फिर से जन्म लेने की परिस्थिति बन सकती है। एक भगवत भक्त होगा तो बहुत सीरियस रहेगा, भक्ति को लेकर के बहुत सीरियस रहेगा। वो एक पल भी ऐसा कोई समय बर्बाद नहीं करेगा कि वो कृष्णा से दूर चला जाए, भक्ति से दूर चला जाए, भगवत धाम से दूर चला जाए, जीवन के लक्ष्य से दूर चला जाए। नहीं तो फिर भरत महाराज के साथ भी पहले तो हिरन बने, फिर जड़ भरत। उन्हीं जड़ भरत का पास टाइम सुनते हैं।
ओके, ऋचा माता जी, नहीं प्रज्ञा माता जी, पहले प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। भगवान की विशेष कृपा से वरदान प्राप्त होने के कारण भरत महाराज अपने पिछले जन्म की घटनाओं को स्मरण रख सकते थे। यद्यपि उन्होंने ब्राह्मण का शरीर प्राप्त किया था, फिर भी वे अपने उन स्वजनों और मित्रों से अत्यंत भयभीत थे जो भक्त नहीं थे। वे सदा ऐसे संग से अत्यंत सावधान रहते थे क्योंकि उन्हें भय था कि वे पुनः गिर जाएंगे। परिणाम स्वरूप उन्होंने स्वयं को सार्वजनिक रूप से एक पागल, मूढ़, अंधा और बहरा व्यक्ति के रूप में प्रकट किया ताकि कोई उनसे बात करने का प्रयास न करे। इस प्रकार उन्होंने स्वयं को कुसंग से बचा लिया। भीतर वे सदा भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते थे और भगवान की गौरव गाथाओं का कीर्तन करते थे जो मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती हैं। इस प्रकार उन्होंने स्वयं को अभक्त सहचरों के आक्रमण से बचा लिया। तात्पर्य: प्रत्येक जीव प्रकृति के गुणों के संग के कारण विभिन्न कर्मों से बंधा हुआ है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। गुरुजी इसको पढ़ना। कारणम गुण सहुरस्य सद असद योनि जन्मसु। गी 13.22। यह प्रकृति के साथ उसके संग का कारण है। इस प्रकार वह विभिन्न योनियों में शुभ और अशुभ, शुभ एवं अशुभ को प्राप्त करता है। हम अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करते हैं। कर्मणा देव नेत्रिण। हम 3 गुणों से दूषित प्रकृति के प्रभाव में कर्म करते हैं और इस प्रकार हमें उचित आदेश के अनुसार एक निश्चित प्रकार का शरीर मिलता है। इसे कर्मबंध कहा जाता है। इस कर्म बंध से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को भक्ति सेवा में संलग्न होना चाहिए, तब वह भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होगा। जो अव्यभिचारी भक्ति योग से मेरी सेवा करता है, वह इन गुणों को तुरंत पार कर जाता है और ब्रह्म भूय को प्राप्त होता है। भौतिक गुणों से अप्रभावित रहने के लिए व्यक्ति को भक्ति सेवा में संलग्न होना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। श्रीमद् भागवत 7.5.23। यही जीवन की सिद्धि है। जब भरत महाराज ने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया तो वे ब्राह्मण कर्तव्यों में अधिक रुचि नहीं रखते थे, किंतु भीतर वे शुद्ध वैष्णव बने रहे, सदा भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते रहे, जैसा कि भगवत गीता 18.65 में सलाह दी गई है। हरे कृष्ण गुरु जी। यही एकमात्र प्रक्रिया है जिससे कोई जन्म मृत्यु की पुनर्वृत्ति के खतरे से बच सकता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी थोड़ा ध्यान पूर्वक सुना कीजिए, ध्यान पूर्वक सुन भी नहीं रही हैं। भगी क्या पढ़ रही हैं? पहले भी लिखा हो भगवत गीता, तो भगवत गीता पढ़ सकती हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगर कोई भक्ति सेवा में सावधान न रहे तो उसका पतन संभव है। कोई भक्ति करने का प्रयास कर रहा है या गुरु की आज्ञा का पालन करने का प्रयास कर रहा है, इसका अर्थ नहीं है गुरु की आज्ञा का पालन करे। इसीलिए पिता और गुरु को ये दायित्व दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व दिया गया है कि वो अपने शिष्य या पुत्र को चैस्टाइज करे,
कहने का अर्थ, अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो हमको उनको गलती बतानी है। कठोर व्यवहार रखना ये भगवत भक्तों का कार्य नहीं है, परंतु अगर निर्धारित कर्तव्य वही दिया जाएगा तो करेंगे। जिस प्रकार से एक भक्त का कोई कार्य नहीं हो सकता कि किसी को भक्ति के मार्ग से हटाए। कोई भक्त ऐसा करेगा? कोई भक्त ऐसा करेगा जो भक्ति के मार्ग से हटाएगा किसी को? है कोई करेगा? कोई भक्त ऐसा होगा जो भक्ति के मार्ग से हटाएगा? है कोई करेगा? कोई भी ऐसा भक्त हो सकता है जो भक्ति से ही हटा दे? हो सकता है। शिव जी और माया देवी क्या कर रही हैं? जब प्रेस्क्राइब ड्यूटी होगी, निर्धारित कर्तव्य हमको वही करना होगा, तो हमारा हृदय क्या करता है उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपनी जागृति से भक्ति नहीं कर सकते। आपको जो सही और गलत लगता है उस अनुसार भक्ति नहीं कर सकते। शिव जी ये नहीं बोलेंगे कि आपको हमको भ्रमित करने का आपने क्यों काम लिया, हम नहीं भ्रमित करेंगे लोगों को। माया देवी ये नहीं बोलेंगे कि देखिए हम तो माया देवी, हम तो देखिए हम तो आपके भक्त हैं, हमको ये सब काम मत दीजिए, हमको ये सब अच्छा नहीं लगता। ऐसा तो लोग भ्रमित हो जाएगा, भटक जाएगा। हमको लोगों को भटका करके अच्छा नहीं लगता है, हम नहीं भटकाएंगे किसी को। ठीक वैसे ही स्वाभाविक रूप से गुरु बहुत सरल हृदय के ही होने चाहिए, परंतु उनका काम भी होना चाहिए कि वो चैस्टाइज करें। पिता भी सरल होना चाहिए, परंतु उनका काम होना चाहिए चैस्टाइज करें, डांटे, गलती दिखे डांटे। जो पिता बस पुचकार करता है, पुचकारते रहता है, बेटा बेटी को आजकल है ना, बहुत सारे पिता बस पुचकारते हैं, बहुत अच्छा, कोई बात अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, इतना अच्छा, कोई बात। तो वैसे में क्या होता है? वैसे में बस विकार आता है। उसमें क्या आता है? ऐसे पुचकारने से क्या आता है? आप समझिए, देखिए हो क्या रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है। पूरा प्रोसेस क्या है? बेटा या बेटी, संतान ने क्या किया? कुछ गलत कार्य किया। गलत कार्य क्या होता है? कोई भी गलत कार्य क्या होता है? माया के प्रभाव में कार्य किया और उसको बुरा लग रहा है। तो बुरा लग रहा और पिता बोल रहा है कोई बात नहीं, कोई बात, कोई बात, कोई बात। तो क्या बोल रहा है? वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि माया के प्रभाव में काम करो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर कोई पुत्र या पुत्री गलती कर रहा है, अब पिता उस पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं लेता, एक गलत काम है, उस पे ही बोलता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो क्या कर रहा है? वो आसुरी कार्य में सहभागी बन रहा है। और न सिर्फ सहभागी, वो तो प्रमोट कर रहा है, और करो। जैसे रोड एक्सीडेंट कर दिया बच्चा, छोटा छोटा बच्चा आजकल गाड़ी चलाने लग गया, बड़ी बड़ी गाड़ी चलाने लग गया, रोड एक्सीडेंट कर दिया, पिता के पास कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगली बार फिर से करेगा। आप प्रमोट कर रहे हो। समझ आ रहा है? तो अगर संतान गलत चल रही है और पिता उसको बोलता है कोई बात नहीं, तो उसका अर्थ है कि पिता गड़बड़। आजकल के सब कोई शास्त्र के विपरीत चल रहा है। तो भरत महाराज हम लोगों को बता रहे हैं कि अगर कोई भी शास्त्र के साथ नहीं चलता हो तो हमको भगवान की बातों का चिंतन करते रहना चाहिए।
जैसा जैसा भगवान बोले वैसा वैसा करते रहना चाहिए, परंतु आजकल के लोग और ज्यादा एडवांस हो गए हैं और भगवान की बातों का चिंतन नहीं करते। भगवान का चिंतन भी करना हो तो कैसे करते हैं? मेंटल स्पेकुलेशन से। कैसे? अपना मन मर्जी का कोई एक इमेज बना दिया, वो कृष्णा वृष्णा नहीं है, नाम रख दिया कृष्णा। जैसे आप लोग जानते होंगे टेडी बियर, पहले भी सुने होंगे, नए लोग कम सुने होंगे, है ना? टेडी बियर। तो टेडी बियर क्या है? हम लोग सोचते हैं टेडी बियर बहुत अच्छा होता है ना? बच्चे टेडी बियर से खेलते हैं, अरे कितना अच्छा टेडी बियर है ना, है? गिफ्ट भी दिया होगा आप लोगों ने किसी ना किसी को, है ना? टेडी बियर, है ना? पर बियर हमेशा रूथलेस होता है, बियर मारता है। बियर कोई टेडी नहीं है, खेल का खिलौना नहीं है, वो हत्या करता है। दिख जाओगे मारेगा, खा जाएगा। वो है बियर। टेडी बियर? कौन सा टेडी? कौन सा टेडी? एक जो खूंखार जानवर है जो मार के नोच के खा जाता है, उसका एक खिलौना बना दिया और बोले टेडी बियर। तो कल्पना का तो कहीं से कहीं तक भी आप पहुंचा दो ना, और अब देखो ना कितने सारे टेडी बियर वाले लोग हैं, है ना? कितना अच्छा लगता है ना, टेडी बियर टेडी बियर। बच्चे को टेडी बियर से खिला रहे हैं, कितना अच्छा लगता है ना? ये क्या, ये रियलिटी है क्या? रियलिटी है ये? दिस इज फार फ्रॉम रियलिटी, सत्य से कई कोसों दूर। लोग इस प्रकार का कल्पना करते हैं। कल्पना, ये कोई भगवान की बातें थोड़ी ना, ये काल्पनिक बात। और ये यहाँ पे जैसे टेडी बियर का आप देखें तो सत्य की बात नहीं है। उसी तरीके से भक्ति को भी अपने कल्पना के अनुसार जोड़ दिया। अब वो भक्ति वक्ति थोड़ी ना है, वो भी टेडी बियर है आपका। आपका एक अपना एक टेडी बियर है, एक इमेजिनेशन। थोड़ा बियर को घर में पाल लीजिए, जब टेडी बियर इतना अच्छा है। बच्चों को गैया के बारे में नहीं बताते, बच्चों को टेडी बियर बताते हैं। तो थोड़ा एक वो बियर ले आइए, हैं, ढूंढ करके लाइए, घर में पालिए थोड़ा, हैं। इस प्रकार से पागलपन चल रहा है। तो काल्पनिक भक्ति ना करे और असत संग को त्यागे, इसलिए भरत महाराज ने दूसरों का संगी करना छोड़ दिया। सोच के देखिए कोई कितना कठोर हो सकता है भक्ति करने के लिए, कि वो अपने आप को अंधा, गूंगा, है, सब दिखाने के लिए तैयार हो गए, पागल, ताकि उसको किसी से बात ना करना पड़े। ताकि वो समय का उपयोग करके बस और बस भगवान कृष्ण का चिंतन करते रहे। तो ऐसे थे भरत महाराज। इस प्रकार की दृढ़ता, इस प्रकार की शुद्धता, इस प्रकार की भक्ति करने की कल्पना कर पाना भी शायद हमारे लिए असंभव ही हो। कभी कल्पना भी नहीं कर पाए कि कभी ऐसा कुछ कोई कर भी सकता। कृपया समझिए, अभी बहुत सरल सा मार्ग मिल रहा है भगवत प्राप्ति का। मार्ग को स्वीकार कर लीजिए, बहुत आसानी से भगवत धाम जाया जा सकता है। और जो नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या, वो अपनी कल्पना से अपना रचना बनाते रहिए, टेडी बियर बनाते रहिए, हैप्पी टेडी बियर लाइफ है। तो काल्पनिक कुछ भी बनाइए और कुछ बना लीजिए,
भक्ति का भी कुछ बना लीजिए। हमको भक्ति नहीं करनी है, हमको इमेजिनेशन करना है। हमको इमेजिनेशन करना है कि हम बहुत अच्छे भक्त, हमको इमेजिनेशन करना, हमको कृष्णा चाहिए। इमेजिनेशन कीजिए, कीजिए। ये है स्थिति, ठीक है। तो अगली बार कभी टेडी बियर से खेलते हुए किसी बच्चे को देखिएगा, बड़ा आनंद आएगा आपको, है? बड़ा आनंद आएगा। टेडी बियर से खेल रहा है, टेडी बियर से खेल रहा है। हाँ। अगर सत्य को देख लेना तो काल्पनिक दुनिया से लगेगा कि पता नहीं क्यों ही दुनिया में हम हैं, कौन सी दुनिया में है। बच्चे को खिलौना पिस्तौल दिलाते हैं, खिलाते टेडी बियर से हैं, खिलाएंगे चिप्स जो कि कैंसर कॉजिंग पाम। अब पाम कैंसर कॉजिंग है कि नहीं है वो भी एक और ही रिसर्च चल गया, परंतु कौन सा फ्राइड बच्चे को खिला करके अच्छा होता है। खिलाएंगे, फिर पिलाएंगे कोल्ड ड्रिंक, हैं, देंगे मोबाइल फोन और सोचेंगे खुशी है। वाह रे वाह, ये सही है, ये सही है। उसके बाद ये भी सोचे खुश है, कितना खुश है, कितना अच्छा जीवन है? बहुत अच्छा जीवन जिया है आपने, है? एक असुर भी आपसे शर्मा जाएगा, असुर भी सोचेगा हम भी थोड़ा अच्छे थे, है? तो हमसे भी 2 कदम आगे निकले। बहुत एक जगत वाले लोग हैं ना, एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते हैं, आई लव यू, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, एक दूसरे को असुर बनाने के लिए बड़े तत्पर है। चलिए, हाँ, हमारा निवेदन है कि आसुरी प्रवृत्ति को छोड़ करके भगवान की भक्ति को, भगवान के प्रेम को स्वीकारिए, ताकि आप कष्टों से निकलिए। ऐसे ही निवेदन के साथ करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासाएं होंगे वो लेंगे। ऋचा माता जी, हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री दास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की सभी भक्तों की हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना, कुछ भी बताना, कुछ भी बोलना, कुछ भी जानना, प्लीज अनम्यूट, पूछिए।
कुछ भी पूछना है, कुछ भी बोलना है? नहीं, कुछ बताना है? कोई परेशानी, कोई समस्या? कुछ नहीं। आज तो बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत डिस्कस हुए, आराम से सब पालन करेंगे हैं? हालत खराब हो जाएगी, हम बता रहे हैं। परंतु असलियत मालूम है क्या है? उससे अच्छा कभी हालत कभी होगा भी नहीं। अगर ये पालन कीजिएगा तो भौतिक अवगुण आपको रोकेंगे तो, परंतु इससे अच्छी स्थिति कभी नहीं होगी। देखिए, ये प्रेम के लिए संघर्ष है, ये संघर्ष होना चाहिए। बहुत अच्छा। यस, किन्हीं को कोई जिज्ञासा नहीं है? कुछ नहीं पूछना? 5 PM वाली क्लास से लग रहा था एंडी नहीं करने देंगे। यहाँ पे कोई जिज्ञासा ही नहीं पूछना है? कुछ नहीं है? चलिए अब शरणागति पढ़ेंगे। देखिए, अगर किसी को मेरे स्ट्रिक्ट होते हुए दर्द है, बुरा लग रहा है, प्लीज समझिए मेरा लक्ष्य आपको अच्छा और बुरा लगाना नहीं है। मेरा लक्ष्य बस एक है, ताकि आप भगवत प्राप्ति करें। हैं? हम आप सभी के होंगे, पर बाद में होंगे। हम सबसे पहले अपने गुरु महाराज के हैं, ठीक है? तो अगर हमारे गुरु महाराज प्रसन्न नहीं होंगे तो हम आपके होकर के क्या होंगे? कोई मतलब नहीं है जी, घाटा हो जाएगा आपका, ठीक है? हमारा पहला संबंध अगर गुरु महाराज से है, तभी तक आपका फायदा है। और हमारा पहला संबंध जब गुरु महाराज से नहीं है, तो फिर आपको फायदा नहीं होगा, आपको घाटा हो जाएगा। है? तो इसीलिए हमको अपने गुरु महाराज के सिद्धांतों का पालन करने दीजिए, कड़ाई से, कठोरता से, ताकि आप लोग कभी हिले नहीं। आप लोग दृढ़ता से चले, ठीक है? चलिए, आई होप सभी की जिज्ञासाएं उत्तर हो चुकी है। किन्हीं को कुछ पूछना नहीं है? पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, हैंड रेस कर लीजिए, चैट में लिख दीजिए। हम तो चाहते हैं जिज्ञासा पूछें, परंतु अगर नहीं पूछना है तो ये वाला हो चुका है ना? हाँ, पूछिए। 6 क्या ऋषा माता जी? हरे कृष्णा। रीड करने के लिए माता जी, जिज्ञासा पूछने के लिए भी तो भी कर लीजिए, रीड करने के लिए तो भी कर दीजिए। कुछ बताना है? अच्छा, हाँ ऋषा माता जी, कुछ पूछना है? चैट में लिख दीजिए ना, बता दीजिए। पूछना है, रीड करना है, किस लिए? ओके। हाँ, अंजना माता जी कुछ बता रही हैं। गुरु जी, परसों जब आप इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिशियन का एग्जांपल दे रहे थे, वो सेम इंसिडेंट नीलम माता जी के घर हुआ था उसी समय जब आपने एग्जांपल दिया था। हाँ, वो लॉग आउट हुई क्योंकि उनके घर में शॉर्ट सर्किट हुआ था। वो शॉक्ड थी जब मैंने उनको बताया। देखिए क्या होता है, इसीलिए इसीलिए नहीं बोलते हैं कि आपके घर में होगा, हो जाता है, ठीक है? हो जाता है। तो कोई बात नहीं, थोड़ी असुविधा हुई, असुविधा के लिए खेद है माता जी, माफ कर दो। है? पर प्लीज समझिए, ये सब नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमको यहाँ पे कोई मैजिक करके कोई मजा नहीं है। अगर सपोज करें अभी हम कुछ बोले, प्रधानमंत्री वैसे का वैसा कर दे, अभी हम कुछ बोले, यहाँ पे जो रोड पे जा रहा है, वो आकर के, जैसे रोड टूटा हुआ है, हम बोले कि ये रोड बनता नहीं है, अभी के अभी बन जाना चाहिए, अभी के अभी आए कोई बना दे। हमको कोई आनंद नहीं है ये सब में, हमको ये सब में कोई आनंद नहीं है। ये सब को अच्छा करके कुछ होगा नहीं। अगर सपोज करें हमको हमको कोई बोले अभी
हमारे पास 10 करोड़ रुपए होना चाहिए, कोई ला करके हमारे पास रख दे, लीजिए 10 करोड़ मांगा था आपने। हमको उसमें कोई आनंद नहीं है जी। आनंद तो ये है कि अभी के अभी सब भगवत धाम जाने के लिए क्वालिफाइड हो जाए, अभी के अभी सब भगवत धाम जाने के लिए आगे बढ़े, चले। हाँ, अब इसमें आनंद है, वो सब में आनंद नहीं था। सब कुछ इस जगत में हो भी जाएगा आपके अनुसार तो क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। असली लाभ तो तब है जब भगवत प्रेम मिल जाए, भगवत धाम मिल जाए, भक्ति मिल जाए, असली लाभ तो तब। तो गुरुजी वो कह रही थी कि गुरुजी को कैसे पता जो घट रहा है, वो उसी का एग्जांपल दे रहे हैं क्लास में, है? पता है ना, पता है, बहुत कुछ पता होता है। बहुत कुछ पता होता है और बहुत बार लोग रियलाइज नहीं करता है। पता तो होता है, लोग रियलाइज नहीं कर रहा है। ठीक है, पर ये सबसे क्या फायदा है? हम कहते हैं पूरा का पूरा जैसे का जैसा कुछ होना है हम सब कुछ बता दे तो क्या होगा? मुझे अब रियलाइज होता है कि इतिहास में मैंने बहुत सारी चीज बताया है, कुछ चीजों का तो आप लोगों के साथ भी बताया है, परंतु इतिहास में मैंने दृढ़ता से भक्ति पालन नहीं कर रहे थे, और ये सब पिछले जन्म का मान लीजिए। तो ठीक है, अगर कुछ पता भी है तो उससे क्या हो गया? अगर हमने किसी का कुछ हित भी करा दिया, कुछ फायदा भी करा दिया, क्या हो गया उससे? हमको कोई आनंद नहीं है, हमको कोई आनंद नहीं है, हमको कोई खुशी नहीं है। इतिहास में बहुत कुछ बताया हुआ है। कभी कभी ऐसा ही बताया हुआ है, जो बोला है 15 मिनट बाद एग्जैक्टली वही हो गया, बहुत बार। ठीक है, तो 15 मिनट, आधा घंटा, पर ये सब कुछ करके कोई फायदा नहीं है। और ठीक है, हो जाए, भगवान जैसे चाहे वैसा हो जाए। भगवान चाहते हैं कि मेरे बोलने के बाद हो जाए तो हो जाए, अब भगवान नहीं चाहते कि नहीं हो तो ना हो। हमको वो दोनों में कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर होए तो ये हो जाए कि सब भक्ति करने लग जाए, होए तो ये हो जाए कि सब भगवत भक्त बने, होए तो हो ये हो जाए कि सब आज्ञा पालन करे, होए तो हो ये हो जाए कि सब भगवत प्रेम को अनुभव करे, ये हो जाए, है? गुरु जी जिनके साथ कहा गया हुआ है वो दृढ़ क्यों नहीं रह पाते गुरु जी? अरे यहाँ तक हुआ है कि एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर ने बोल दिया बहुत क्रिटिकल है, हमने प्रे कर दिया, ठीक हो गया, हुआ है। तो क्या करे? नहीं हो पाते क्योंकि उनको कृष्णा का प्रेम नहीं चाहिए। देयर आर फुल ऑफ हेट्रेड, घृणा से भरे पड़े, प्रेम नहीं चाहिए। आप सोच के देखिए, कोई एक बच्चा है, आप प्रेम से उसको सर पे हाथ फेरा रहे हैं, बोले नहीं चाहिए हमको ये सब। बताइए कितना कितना ज्यादा अंदर से वो संघर्ष कर रहा होगा ना, है? हम क्या बोल रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं कृष्णा का प्रेम स्वीकारिए, हम बोल रहे हैं कृष्णा के लिए काम कीजिए, हम बोल रहे हैं कृष्णा के दास बनिए, हम कह रहे हैं कृष्णा के कहे अनुसार कार्य कीजिए, हम तो ये कह रहे हैं। और लोगों को इसमें दिक्कत हो रहा है। हम तो ये कह रहे हैं गुरु महाराज के कहे अनुसार काम कर लीजिए, पूरे विश्व में कोई नहीं बोलेगा, कोई भी होगा बोलेगा देखो हम बोल रहा है तुम मेरा सेवक बन। हम तो साफ साफ बोल रहे हैं गुरु महाराज का सेवा कीजिए, गुरु महाराज के कहे अनुसार कार्य कीजिए आप, हमको कुछ नहीं चाहिए। और जो अपने आप को असफल पाते हो मेरे कहे अनुसार कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि आप असफल है ना, आपसे नहीं हो पाएगा, आप खुद ही मान रहे हो आपसे नहीं होगा, तो फिर हम जो बोल रहे हैं उसके अनुसार चल रहे।
अरे कोई भी माध्यम से जाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं। हम तो यहाँ तक बोलते हैं दूसरे संप्रदाय में भी कोई प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु मिलता है तो पालन कर लीजिए, हमको दिक्कत नहीं है, परंतु हमको ऐसा अनुभव नहीं होता। हमको ऐसा अनुभव नहीं होता, हमको थोड़ा इसमें संदेह है। हमको संदेह, व्यक्तिगत रूप से संदेह, हम किसी पे दूसरे पे संदेह नहीं उठा रहे हैं, हमको व्यक्तिगत रूप से संदेह है कि कोई दूसरे संप्रदाय में कोई मिल जाएगा, तो गुरु महाराज के कहे अनुसार कर लीजिए, नहीं होता है तो मेरे कहे अनुसार कर लीजिए। ये बात इसीलिए क्योंकि वो द्वेष करते हैं, वो प्रेम नहीं करते। तो गुरु का प्रेम भी अनुभव नहीं होता है, कृष्णा का प्रेम को दुत्कार करके आए हुए हैं, गुरु का प्रेम अनुभव नहीं होता है। इस जगत में कोई प्रेम करेगा नहीं, कोई नहीं करेगा, सच बता रहे हैं। ये तो माता जी, ये तो बड़ी बहुत बड़ी बात बोल दी कि हाँ 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 जिनके साथ पॉजिटिव हुआ है वो क्यों नहीं करते। हम तो एक बड़ा सरल सा बात बोल रहे हैं, अरे छोड़िए कोई भी काम करना और नहीं करना। हम बोलते हैं, हम गारंटी लेते हैं, जो बोल रहे हैं उस बात की गारंटी है। पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में जिसको ढूंढना है ढूंढ लो, गुरु से ज्यादा प्रेम करने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये बात समझने के बाद सबको ही गुरु के प्रति शरणागत हो जाना चाहिए। अभी कभी खत्म कहानी, हमको क्या समझना। अब गुरु से परम हितैषी कोई नहीं है, बस ये दो विषय जान लीजिए, खत्म। इस जगत में भी कोई आपका परम हितैषी हो और वो आपसे जितना प्रेम करे उतना कोई प्रेम ना करे, आप उसके शरणागत होइएगा नहीं होइएगा, उसकी हर एक बात मानिएगा नहीं मानिएगा, उसके कहे अनुसार सब कुछ कीजिएगा नहीं कीजिएगा। अगर भक्ति नहीं करते रहते तो करते कि नहीं करते? जो आपसे सबसे अधिक प्रेम है करता है, आपका सबसे बड़ा हितैषी, सब कुछ जो बोलेगा, जैसा बोलेगा आप करोगे नहीं करोगे? कोई अपवाद मिलेगा? कोई भी अपवाद हो सकता है इसका, बताइए। बचता, जादू करके दिखाने की तो आवश्यकता ही नहीं है जी, कुछ असंभव करके दिखाने की आवश्यकता नहीं, बस इतना जान लियो हो गया। पूरा दुनिया, पूरा ब्रह्मांड ढूंढ लीजिएगा तो कोई नहीं मिलेगा। कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव होता है गुरु। हम आपको अपने गुरु महाराज से कनेक्ट करा रहे, वो आपको अपने गुरु महाराज से कनेक्ट करा रहे, वो आपको अपने गुरु महाराज से कनेक्ट करा रहे, वो कृष्णा से कनेक्ट करा रहे। तो इससे ज्यादा कोई संबंध मिल जाएगा क्या आपको? अब बात कैसा है, लोगों का पतित अवस्था है फिर भी भक्ति सेवा करवा रहे हैं। गुरु महाराज ने क्या किया था? कितने पापी वापी सब भरे हुए पड़े थे, परंतु भक्ति सेवा करवा रहे थे। समझ आ रहा है? तो इसके बाद इतना प्रेम करने के बाद, उसके बाद तो कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ समझाओ नहीं हमको कुछ नहीं जानना। पूरा दुनिया एक तरफ खड़े होकर के बोलेगा तो हम तो नहीं सुनेंगे। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अंजना माता जी है, पर इतना जानने के बाद भी, इतना समझने के बाद भी लोग दृढ़ता से भक्ति नहीं करता, लोग गुरु के कहे अनुसार नहीं चलता। हाउ अनफॉर्चुनेट, कितना ज्यादा दुर्भाग्यशाली है। ठीक है, गुरु जी हमें डिवोटी एसोसिएशन करना चाहिए, कहा जाता है, डिवोटी मिलना भी चाहिए, मिला करके बताइए। माया चेला के प्रति हमें कंपैशन रहना है। अज्ञानता में या ठीक से कोई नहीं जानता हो और माया का चेला हो तो हाँ ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि माया का चेला नहीं बनो, कृष्णा का चेला बनो। गुरु महाराज सारे माया के चेला के ही पास तो गए थे,
सभी को कृष्णा का चेला बना रहा था। ठीक, अगर माया चेला हमसे बात करे तो हमें बात करनी चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? देखिए, अगर हम कृष्णा की बात कर सकें, वो चाहे प्रिटेंडर ही हो, हम कृष्णा की बात कर सकें तो हमें करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अरे देखिए, बात कैसा है, आज मैं ऋषा माता जी को एक बात बता रहा था। देखिए क्या होता है, गुरु का कार्य है कि सभी को भगवत भक्ति में लगाए। अब जब गुरु सभी को भगवत भक्ति में लगाता है तो बहुत सारे लोग होते द्वेषी, तो वो तो गुरु की बात सुनना ही नहीं चाहते, गुरु के कहे अनुसार करना ही नहीं चाहते, गुरु के विपरीत चलना चाहते, द्वेष। तो होता कैसा है कि जब कोई द्वेष करने आया तो भी, और दूसरा परिस्थिति जब कोई भटक रहा हो तब भी। देखिए, गुरु का वैसे टेस्ट हो नहीं सकता है, बाई प्रिंसिपल गुरु का क्या टेस्ट होगा, परंतु सैद्धांतिक रूप से गुरु को क्या करना होता है, गुरु को हमेशा एक प्रकार का मापदंड पे खड़े रहना है। गुरु इज नेवर क्वेश्चनेबल, उनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि आपने ऐसा क्यों किया, परंतु अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए वो हमेशा ऐसे मापदंड पे खड़े रहते हैं कि सभी को भगवान के बारे में बता रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बात बता रहा था, 5 PM वाली क्लास में बोला है क्या, गुरु का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी नहीं होता कि शास्त्र में लिखा हुआ है ना वो हम जीवन में कैसे लगाएं। गुरु का काम है बस शास्त्रों की बातें बता देना। तो इतना सारे एग्जाम्पल सुनते हैं ना, गुरु का काम है नहीं, गुरु का वो काम नहीं है, शास्त्रों को सरल रूप से बस एक्सप्लेन कर देना, हो गया काम। कृपावश गुरु ये सारी बातें बताते हैं, कृपा, जो अन्यथा लोग डिजर्व नहीं करता परंतु गुरु फिर भी कृपा करता है। यही बात है। हम लोगों को अपना प्रयास करना चाहिए कि देखिए लोग संघर्ष कर रहा है, लोग बिना मतलब का स्ट्रगल कर रहा है, हमको उसको मदद कर देना चाहिए। परंतु ये बात सही है, अगर कोई माया चेला आए और माया की बातें करे तो हमको उसका साथ नहीं देना चाहिए, हमको उससे बात भी नहीं करना चाहिए, माया की बातें कर रहा है, माया की बातें नहीं करनी, हमको कृष्णा की बातें करनी, हम कृष्णा के सर्वेंट, हम माया के सर्वेंट नहीं। हम कृष्णा के सर्वेंट। ठीक है, यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? बात कीजिए पर कृष्णा की बातें कीजिए, यही बात कीजिए पर कृष्णा की बातें।
बात कीजिए पर गुरु के सिद्धांतों की बातें कीजिए, है ना? ठीक है, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है? नहीं, देखिए कितनी सारी जिज्ञासा है। आई होप आप लोग दृढ़ता से भक्ति करें। मैं कढ़ाई के नियम कुछ और बताऊंगा, है? कोई और हैंड रेस किया क्या, अनम्यूट किया क्या? मैं कढ़ाई के नियम कुछ और बताऊंगा, थोड़ा सा समय रुकिए, फिर और कढ़ाई से और दृढ़ता से आज्ञा अनुसार पालन करके शुद्धता से जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। चलिए, इसी निवेदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ से रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।